प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहले का 5वां सवाल। यहाँ हमने लिख लिया है पहले का 5वां। कौन सी विधि से कर रहा है? प्रतिस्थापन विधि से। इसमें अपन लिख लेते हैं सबसे पहले दिए गए समीकरण। अब जो समीकरण हमें सवाल में दिए गए हैं उन्हें हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अपन निकाल लेंगे x का मान। तो x का मान निकालेंगे अपन, तो ये √2x तो अपन ज्यों का त्यों लिखा रहने देते, जिसका मान निकाल रहा है उसके लिए तो हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे √2x। इसके बाद इसका तो करना है अपने लिए पक्षांतर √3y का, तो इसके बाद अपन लगा लेंगे बराबर का चिन्ह, और जब ये √3y उस तरफ जाएगा तो अभी प्लस का चिन्ह है, तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का √3y। क्लियर? अब इसके बाद अपना x का मान निकला क्या? अभी नहीं निकला। अभी देखो x के यहाँ से हमें √2 भी हटाना है, तो √2 है कहाँ? गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। यानी कि क्या आ जाएगा x का मान? x बराबर, ये तो ज्यों का त्यों लिखना है ना, माइनस के √3y और बटे में आ जाएगा √2। इतना समझ में आ गया? ये गुणा में था तो आ गया बटे में। अभी x का जो मान निकला है इसे अपने समीकरण नाम दे देना है 3, समीकरण 3, और इसे बॉक्स में कर दो। अब जो x का मान निकला है इसे अपन रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहां लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ है? ये है अपना समीकरण 2। यहाँ लिख लो क्या लिखा है? सबसे पहले √3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √3। फिर क्या लिखा है? x। तो देखो x का तो अपने लिए मान रखना है, x की जगह क्या करना है? हमें x का मान रखना है, और x की जगह मान क्या है? माइनस के √3y बटे 2 बराबर के इस तरफ वाला है ना, तो हम गुणा का चिन्ह लगा ले रहे हैं और ये मान रख रहे हैं, है ना। तो मान रखने के लिए हमने कोष्टक लगाया, और माइनस के √3y और बटे में है √2। ये हमने क्या किया? कोष्टक बंद। ये हमने क्या किया? यहाँ x की जगह मान रख दिया। देखो समीकरण 2 में रखना था, समीकरण 2 हमारा ये है, √3 था तो √3 लिख दिया। इसके बाद हमने गुणा का चिन्ह लगाया, और फिर आ रहा था क्या हमारा x, तो x की जगह हमने क्या किया? ये x का मान रख दिया। वो ये अपन लिख रहे हैं x का मान रखने पर x का हमने मान रख दिया। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच गए सवाल में? देखो x का मान रखा गया, अब आ गया माइनस के चिन्ह पर, तो हम पहुँचेंगे माइनस का चिन्ह, और √8 लिखा है तो हम √8 लिख देंगे, और फिर y लिखा है तो हमने y लिख दिया। क्लियर? अब कहाँ पहुँच गए अपन? बराबर पर, तो बराबर और फिर 0। जब तक पूरा ना लिखा जाए तब तक अपन ने पूरा लिखते रहना है, ठीक है। अब पूरा लिखा गया अपना। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? कोष्टक हल। क्या करते हैं? कोष्टक हल। तो देखो कोष्टक हल कैसे होगा? इस √3 का अंदर गुणा करना है, ठीक है। तो √3 का अंदर गुणा करो, √3 का देखो पहले तो माइनस का चिन्ह है तो अपने माइनस का चिन्ह लगा लेना है पहले नंबर, ठीक है। और √3 का और √3 का गुणा होगा। जब हमने बताया था कि √3 और √3 जब रूट वाली संख्याओं का गुणा होता है तो ये रूट हट जाता है, मतलब 3 पे से रूट हट जाएगा, और कितना आ जाएगा? अपने लिए मिल जाएगा 3। आया समझ में? √3 और √3 का गुणा किया तो अपन मिल गया 3, और साथ में है y, तो हमने लिख दिया y। इतना समझ में आया? बटे में क्या है? √2, तो हमने बटे का चिन्ह लगाया और लिख लिया यहाँ पर √2। क्लियर? इसके बाद माइनस, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस, फिर है √8y, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √8y। क्लियर? और फिर है बराबर, तो बराबर, और फिर है 0, तो हमने लिख दिया 0। इतना समझ में आया? ये भी है y वाला पद और ये भी है y वाला पद, है ना। तो इनमें हो रहा है क्या? घटाना या जोड़ना होगा, है ना। तो ये देखो बटे वाली संख्या है, इसको समझो, 3y बटे √2 और √8y।
एक बटे वाली संख्या है, वो बटे वाली संख्याओं का अपन जो कैसे जोड़ते घटाते हैं, एलसीएम लेके। तो इनका नीचे नीचे क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो इसके यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो हमने नीचे मान लिया 1, इतना आपको मान लेना है, ठीक है। और जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करना है, इस √2 से और बटे की लाइन बना लेना है, ठीक है। अब इस √2 से इस √2 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अच्छा, एक बार गया तो उस एक का अपन ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का जब ऊपर गुणा करेंगे -3 में तो -3y ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया -3y। समझ में आया। इसके बाद कहाँ पहुँच गए अपन, माइनस के चिन्ह पर, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब जब एक का √2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो √2 बार ही जाएगा, ठीक है। तो अब √2 का अपन को √8 में गुणा करना है, √8 में, समझो इसके लिए, ठीक है। √2 का √8 में गुणा करना है तो कैसे होगा, देखो √2 है और गुणा √8। जब रूट में अलग अलग संख्याएं होती हैं, देखो अगर एक जैसी होती तो अपन रूट हटा देते, लेकिन जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, यानी कि रूट के 16 हो जाएगी। कितना, रूट का 16। समझ में आ रहा है ना, 8 दूनी 16, और इसका 16 का ये वर्गमूल है, और अपन जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कि जब अपन ने √2 का और √8 का गुणा किया तो अपने लिए कितना मिल गया, 4। तो हमने यहाँ लिख दिया 4, और ये बाय है साथ में तो हमने यहाँ लिख दिया बाय। इतना समझ में आया, बराबर का चिन्ह और 0, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है, सॉरी इसमें जुड़ रहे हैं ये -3y और -4y जुड़ जाएंगे, दोनों समान चिन्ह हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, -7y। तो इसे हम ऊपर से लिख दे रहे हैं दोबारा से, ठीक है। कितना आ जाएगा अपना ऊपर, -7y बटे √2 बराबर 0। तो इसे अपन ऊपर लिख ले रहे हैं। अब पहले इतना उतार लो, -3y और -4y, ये जब जुड़ेंगे, समान चिन्ह हो रहा है तो जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -7y। तो हमने यहाँ लिख दिया -7y, बटे का चिन्ह बनाएंगे और रूट में कितना है 2, तो हमने लिख दिया रूट में 2। इतना समझ में आया। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो बराबर का चिन्ह और 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, y का मान निकालना है, तो जो y के साथ है -7y, इसे अपन लिख लेंगे पहले, और √2 भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, ठीक है। तो बराबर का लगाएंगे चिन्ह, -7y, अपन √2 का पहले पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। तो -7y और बराबर का चिन्ह, √2 देखो अभी कहाँ गुणा में है, सॉरी भाग में है, तो कहाँ चला जाएगा, ये गुणा में, मतलब 0 के साथ गुणा में चला जाएगा, 0 गुणा √2। समझ में आया। अब जब 0 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7y, तो अपन ज्यों कितना लिख देंगे, बराबर का चिन्ह, 0 का और √2 का गुणा होगा तो वो 0 हो जाता है, 0 का किसी भी चीज़ में गुणा होता है तो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। अब y का मान निकालना है अपने लिए, तो देखो y के साथ अब -7 है, इसे भी हटाएंगे। पहले अपन ने √2 हटा दिया, अब -7 हटाएंगे, तो -7 कैसे हटाएंगे, अब देखो ये -7 गुणा में है, तो ये गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। जब -7 का पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या बचा कर रहेगा यहाँ पर, बाय। तो हमने यहाँ बाय ज्यों कितने लिख दिया, बराबर का चिन्ह, 0 ज्यों कितने में लिखा, और देखो -7 गुणा में थे तो कहाँ आ रहे हैं, भाग में, तो हमने लिख दिया -7, -7 आ गए भाग में। अब जब -7 का 0 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो भी 0 हो जाता है, चाहे 0 में चाहे गुणा करो और चाहे भाग दो तो वो क्या बन जाता है, हमेशा 0 ही। तो -7 0 0, ठीक है। ये अपन हमें लगाया काय का, बाय का मान, ठीक है। अब जो बाय का मान मिला है इसे अपन कहाँ रख देंगे, बाय का मान समीकरण 3 में, तो अपन लिख दो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 अपना क्या था, x, पहले लिखा है समीकरण 3 में अपने x, फिर बराबर लगा है, उसके बाद क्या लिखा है, -√3, तो हमने लिख दिया -√3, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है उसमें बाय, तो देखो बाय की जगह अपन को क्या रखना है, 0, तो हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया और बाय की जगह क्या रख दिया, बाय को हटा के 0, फिर बटे का चिन्ह बना है उसमें समीकरण 3 में, और फिर लिखे हैं नीचे √2, तो हमने √2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन x बराबर -√3 का 0 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 ही आ जाएगा, और बटे √2 आया समझ में, -3 का 0 में गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और 0 के आगे माइनस और प्लस नहीं लगाते, ठीक है। इसके बाद अब √2 का अपन 0 में भाग भी देना है तो दे लो,
क्या आ जाएगा, x बराबर √2 का जब शून्य में भाग देंगे तो वो शून्य हो जाता है। शून्य में चाहे किसी भी संख्या का भाग दो तो वो शून्य ही बन जाता है। ठीक है, अपन x का मान मिल गया x बराबर 0 और y का मान मिल गया y बराबर 0। अपन यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आंसर। ठीक है, लिख लो।